सोचिए जरा, सुबह सुबह उठे, मोबाइल खोला और बस लाल ही लाल, मार्केट इज रेड। हर तरफ बस एक ही बात, एफआईआईज बेच रहे हैं, रुपया गिर रहा है और चारों तरफ डर का माहौल है। तो आज हम इसी डर के पीछे की जो सच्चाई है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है कि ये जो हो रहा है ये बस एक छोटा मोटा करेक्शन है, या फिर क्या 2008 जैसा कोई बड़ा ग्लोबल क्रैश आने वाला है? क्या हम वाकई उसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं? तो चलिए इस डर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो मार्केट में चारों तरफ रेड अलर्ट दिख रहे हैं, इसके पीछे की खौफनाक सच्चाई आखिर है क्या? और इसे समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है। देखिए, पिछले कोई 8 से 10 महीनों से एक पैटर्न बन गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम एफआईआईज कहते हैं, वो इंडियन मार्केट से लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। हर हफ्ते, हर महीने हजारों करोड़ की सेलिंग। और सच कहूं तो मार्केट की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यही है। तो सवाल ये उठता है कि एफआईआईज आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या हमारी इंडियन मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है? जवाब है नहीं। असल में इसके पीछे 3 बड़े ट्रिगर्स हैं, 3 बड़े कारण हैं जो उन्हें डरा रहे हैं। अब एफआईआईज हैं कौन, ये भी समझ लेते हैं। सीधी सी बात है, ये बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के मार्केट्स में पैसा लगाती हैं। और इनकी साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जहां भी रिस्क दिखा, खतरा दिखा, वहां से पैसा निकालो और भागो। बस ये रिस्क से दूर रहना चाहते हैं। और इस वक्त उन्हें 3 चीजें सबसे ज्यादा डरा रही हैं। पहला, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना। दूसरा, डॉलर का लगातार मजबूत होना। और तीसरा, पूरी दुनिया में जो एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता का माहौल है। तो एक बात पर ध्यान दीजिए, एफआईआईज ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में रिस्क है, चलो किसी सेफ जगह चलते हैं। अब आते हैं उस एक नाम पर जो आजकल हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, ट्रंप अकेले विलन नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रिगर है। मार्केट में कमजोरी तो पहले से ही थी। ये मामला कुछ ऐसा है जैसे बारूद का ढेर पहले से तैयार था और ट्रंप ने आकर बस एक चिंगारी लगा दी। ट्रंप की पॉलिसीज एकदम क्लियर हैं, अमेरिका फर्स्ट। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? दूसरे देशों से जो भी सामान आएगा उस पर भारी टैक्स लगेगा, ट्रेड वॉर की धमकियां दी जाएंगी और विदेशी कंपनियों के लिए रूल्स और सख्त कर दिए जाएंगे। और बस इसी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की हालत खराब है, वो डरे हुए हैं। और देखिए, जब डॉलर इतना मजबूत होता है ना, तो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स पर इसका सीधा असर पड़ता है। एफआईआईज क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भाई जब अमेरिका में ही सेफ रिटर्न मिल रहा है तो हम इंडिया में रिस्क क्यों लें? और यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। रुपया कमजोर, इंपोर्ट्स महंगे, कंपनियों के प्रॉफिट्स कम और नतीजा शेयर प्राइस नीचे। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है? क्या हम वाकई 2008 जैसे एक और बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं? चलिए फैक्ट्स देखते हैं और तुलना करते हैं। यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, 2008 में प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? बैंकिंग सिस्टम। बैंक डूब रहे थे, पूरा का पूरा लोन सिस्टम ठप हो गया था, मार्केट में लिक्विडिटी मतलब पैसा ही खत्म हो गया था। लेकिन आज की सिचुएशन देखिए, हमारे बैंक्स मजबूत हैं, इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है और गवर्नमेंट भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। तो नतीजा एकदम साफ है। सिचुएशन सीरियस जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये 2008 वाला क्राइसिस बिल्कुल नहीं है। हाँ, डर है पर तबाही नहीं है। और पता है, यही वो टाइम होता है जब एक स्मार्ट इन्वेस्टर की सोच पैनिक करने वालों से एकदम अलग हो जाती है। तो क्या है वो सोच? तो सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? क्या सब कुछ बेच-बाच के निकल जाएं, या फिर ये मौका है और पैसा लगाने का? चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इस गिरावट में बिना घबराएं स्मार्टली कैसे आगे बढ़ना है। जब डर का माहौल होता है ना, तो इन्वेस्टर्स अक्सर 2 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। पहली गलती, पैनिक में आकर सब कुछ बेच देना। और दूसरी गलती, ये सोचना कि अरे मार्केट तो बहुत गिर गया, चलो सारा पैसा एक साथ लगा देते हैं। यकीन मानिए, ये दोनों ही रास्ते बहुत खतरनाक हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। नंबर 1, अपनी एसआईपीज़ को बिल्कुल भी मत रोकिए, उन्हें चलने दीजिए। क्यों? सिंपल है, जब मार्केट गिरता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं जो लॉन्ग टर्म में जबरदस्त फायदा देती है। नंबर 2, क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करें। मतलब ऐसी कंपनियां जिनका फंडामेंटल मजबूत हो, कर्ज कम हो और जो इस तरह की मंदी को झेल जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट,
अपना सारा पैसा एक झटके में कभी मत लगाइए। मार्केट और कितना नीचे जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए आराम से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना ही सबसे समझदारी का काम है। क्योंकि हिस्ट्री हमें एक ही बात सिखाती है, जो लोग डर के माहौल में जब सब बेच रहे होते हैं तब अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदते हैं, वही आने वाले कल के असली विनर बनते हैं। ये गिरावट एक बहुत बड़ा मौका भी हो सकती है, बस शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। तो आज हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक चॉइस लेनी है, एक चुनाव करना है। क्या इस सिचुएशन को एक डर की तरह देखा जाए या फिर इसे एक मौके की तरह? और यही चॉइस, यही फैसला एक इन्वेस्टर की असली पहचान बनाता है। हाँ, ये बात भी सच है कि रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आने वाले टाइम में एफआईआईज की सेलिंग और बढ़ जाती है, डॉलर और ज़्यादा मजबूत हो जाता है या दुनिया में टेंशन और बढ़ती है, तो हाँ, ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है। रिस्क तो बना हुआ है। लेकिन आखिर में सवाल वही है, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या इस माहौल में डरना चाहिए या फिर इस डर को एक मौके में बदलना चाहिए? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा डर से नहीं बनता, पैसा बनता है हिम्मत और समझदारी से, और फैसला हमेशा इन्वेस्टर का ही होता है।